टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, स्वेदा में भीषण जंग जारी है। एचटीएस और द्रूज लड़ाकों के बीच जंग हो रही है, दोनों के बीच आमने सामने की जंग जारी है। किस तरह से देखिए, ये आमने सामने की जंग हो रही है द्रूज और एचटीएस के लड़ाकों के बीच। एचटीएस की मदद करने के लिए आसपास के इलाकों से और जो अरब ट्राइब के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह से लड़ रहे हैं द्रूज और एचटीएस के लड़ाके। इस बीच स्वेदा, जहां पर यह जंग जारी है, वहां जंग का एक और वीडियो सामने आया है। अल जोलानी गुट और द्रूज के बीच किस तरह से युद्ध हो रहा है उसका ये वीडियो है। तो देखिए, स्वेदा प्रांत है ये, दक्षिण सीरिया का प्रांत, जहां पर इस वक्त जंग जारी है। स्वेदा के अल जायतून में भी भीषण युद्ध हो रहा है। अल जोलानी गुट के लड़ाकों ने यहां हमला किया है, हथियारबंद लड़ाकों ने इस गांव में हमला किया। एक और बड़ी खबर यह है कि सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो शेयर किया है। सीरियाई झंडे का वीडियो शेयर किया गया है। सीरिया की आज़ादी लेकर रहेंगे, इसके जरिए कहा गया है सीरिया मजबूत और अटूट रहेगा। तो क्योंकि सीरिया के स्वेदा प्रांत में इस वक्त एक संघर्ष जारी है, इजराइल लगातार दखलंदाजी कर रहा है। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई थी। इसके बाद ये झंडा लहराया गया है और वीडियो जारी किया गया है। कहा गया है कि सीरिया मजबूत और अटूट रहेगा। लेकिन ये जो जंग चल रही है, इसके बीच स्वेदा से जो वहाँ लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकालने का काम भी शुरू हो गया है। बेदोइन लड़ाकों को स्वेदा से निकाला जा रहा है बाहर। सीरिया सरकार बेदोइन लड़ाकों को बाहर निकाल रही है। तो ये देखिए, जानकारी मिल रही है कि जो बेदोइन लड़ाके हैं वो स्वेदा प्रांत में जो द्रूज के लड़ाके हैं उनके साथ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं सीरिया की, वो इन बेदोइन लड़ाकों को इस इलाके से बाहर निकाल रही हैं। तो वो बेदोइन जो फंस गए हैं द्रूज के इलाके में, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। दरअसल हुआ क्या है कि स्वेदा में इजराइल का हमला जारी है। बेदोइन लड़ाकों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। सीरिया की सरकार यहां पर रेस्क्यू कर रही है बेदोइन लड़ाकों का। बेदोइन को निकालने के लिए बसें मंगवाई गई हैं। सीरियाई गृह मंत्री अहमद अल दलाती का बयान भी सामने आया है कि लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जाएगा। ये कहा है उन्होंने कि हमारी जिम्मेदारी है इनको बाहर निकालना। दरअसल द्रूज लड़ाकों का क्या होगा ये भी समझिए। द्रूज समुदाय को भी रेस्क्यू होने की उम्मीद थी। द्रूज के रेस्क्यू की अभी शुरुआत नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि 1,28,000 लोग सीरिया में विस्थापित होंगे, ये कहा है यूएन ने। तो सीरिया में जारी है सीजफायर, किसी भी वक्त ये टूट सकता है। डर है कि कुछ घंटे में कबीलाई लड़ाके स्वेदा पर कब्जे का अभियान शुरू कर सकते हैं। दरअसल द्रूज लड़ाकों ने स्वेदा में सीरियाई सरकार और फौज की एंट्री बैन कर दी है। दावा यह है कि द्रूज नेता द्रूज लैंड बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इधर स्वेदा के चारों तरफ कबाइली सुन्ना के लड़ाकों ने डेरा डाला हुआ है। सड़कें वीरान हैं, हर जगह तबाही के निशान, जगह जगह जले हुए मकान, दुकान और गोलियों के निशान नजर आते हैं। ये स्वेदा में आने वाले बारूदी तूफान से पहले का सन्नाटा है। किसी भी वक्त स्वेदा में एक बार फिर बड़ी जंग शुरू हो सकती है, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा भीषण और विध्वंसकारी होगी। इस बारूदी भविष्यवाणी की दो बड़ी वजहें। पहली, स्वेदा के बाहर कबाइली सुन्ना के लड़ाकों ने डेरा डाला हुआ है। दूसरी, द्रूज लड़ाके द्रूज लैंड बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसका मतलब होगा सीरिया के टुकड़े। इसी वजह से माना जा रहा है कि स्वेदा में हुआ सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है, जिसके बाद इस जंग का अगला चैप्टर शुरू होगा, जिसके बाद अल शरा सरकार ने बेदोइन समुदाय के लोगों को शहर से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। स्वेदा शहर से करीब 1500 बेदोइन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जिन्हें बसों के जरिए दारा में बसाने का प्लान है।
पहले चरण में 300 लोगों को बाहर निकाला गया। दूसरे चरण में द्रूज की कैद में मौजूद बेदोइन लड़ाकों को छुड़वाया जाएगा। किसी को शहर में एंट्री नहीं दी जा रही। द्रूज लड़ाकों ने स्वेदा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रकों को एंट्री देने से मना कर दिया। भोजन, पानी, दवा और दूसरी जरूरी चीजों से लदे ट्रक स्वेदा के बाहर एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। स्वेदा के बाहर ट्रकों की लंबी कतार लगी। इसके पीछे द्रूज लीडर हिकमत अल हिजरी को माना जा रहा है। अल हिजरी द्रूज के बड़े नेताओं में शामिल है। द्रूज लड़ाके हिजरी के बेहद वफादार माने जाते हैं। सीरियाई विदेश मंत्रालय का दावा है कि हिजरी के आदेश पर राहत सामग्री लेकर जाने वाले ट्रकों को रोका गया। उन पर स्वेदा सिविल डिफेंस चीफ के अपहरण का भी आरोप लगाया गया। दावा है कि अल हिजरी और द्रूज के बाकी नेता स्वेदा को सीरियाई सरकार के नियंत्रण में नहीं देना चाहते। वो अभी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं और सीरियाई फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। द्रूज लड़ाकों ने इजराइल से अपील की है कि वो जंग में उनकी मदद करें। द्रूज नेता और लड़ाके चाहते हैं कि इजराइल उन्हें सीरियाई सेना और कबीलाई लड़ाकों से जंग के लिए हथियार और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करवाए। दरअसल द्रूज नेता एक अलग देश की मांग करने की तैयारी में। वो इजराइल की मदद से द्रूज लैंड स्थापित करना चाहते हैं, जहां सीरिया से अलग द्रूज समुदाय का शासन हो। इस बात की भनक सीरियाई सरकार और कबायली सुन्ना के लड़ाकों को भी। साथ ही कबायली सुन्ना के लड़ाके भी स्वेदा के बाहर डेरा डाले बैठे। यानी किसी भी पक्ष की जरा सी गलती स्वेदा को सबसे बड़ी जंग में झोंक सकती। स्वेदा के आसपास होती गोलबंदी से बेंजामिन नेतन्याहू भी वाकिफ। यही वजह है कि सीरियाई एयरफोर्स आसमान से हर हरकत पर नजर रख रही और इकट्ठा हुए लड़ाकों पर फायरिंग कर रही। इधर सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने अपने बयान में बेदोइन को पीड़ित बताते हुए उनके धैर्य की तारीफ की। सीरिया से 10,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन सीरिया में शुरू हुई जंग का जिम्मेदार नेतन्याहू को मान रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया पर इजरायली बमबारी से ट्रंप और व्हाइट हाउस हैरान। ट्रंप प्रशासन इसे सीरिया में शांति की कोशिशों को विफल करने का षड्यंत्र मान रहा है। व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों ने नेतन्याहू को पागल बताया, जो कभी भी कहीं भी बमबारी कर देते। साफ ट्रंप और उनका प्रशासन इजरायली राष्ट्रपति पर भड़के हुए। माना जा रहा है कि स्वादा की जंग का खामियाजा इजराइल को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर सीरिया में जंग भड़कती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री को माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।